Hello, future doctors. This is Dr. Shobit Thapa, and I secured All India rank of 9027 in this year NEET PG. ठीक है, ये रैंक मैंने अपने फर्स्ट इंटर्नशिप अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर किया है और आई प्रिपेयर्ड फॉर ओनली 6 to 7 months। तो मैं आपको इस वीडियो में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, एक ब्रीफ आइडिया दूंगा कि आपको किस तरीके से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना है। क्योंकि मुझे जो सबसे मेन हर्डल लगी थी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था कि देयर इज़ अ लॉट, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्योस है, बहुत ज़्यादा फोमो है मार्केट में इस टाइम। ठीक है, हर कोई आपको आपके फोमो के लिए आपको यूज़ करना चाहता है। सो ठीक है, मैं आपको नॉन एकेडमिक एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि डोंट टेक फोमो। कोई भी आपके लिए परफेक्ट नोट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नोट या फिर परफेक्ट रिसोर्स नहीं है, सब में लैकुना है। ठीक है, आप उसको टाइम के साथ बेटर बनाओगे। ठीक है, जितने भी आपने जब से शुरू करा हुआ है, ठीक है, आपने 1 ईयर 2 ईयर 6 मंथ्स अब से आप शुरू कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपके नोट्स इम्प्रूव होंगे, मार्क्स इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो और ये जो जर्नी है ये इजी नहीं होने वाली है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आप शुरू के 1-2 महीने पढ़ना इजी होता है, लेकिन उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, सो इग्निशन ज़रूरी है। अगर आपने सोचा है कि जो आप चाहते हो, आपको बिलीव करना पड़ेगा और वो आपको मिल जाएगी। बस आपको डटे रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले हम सोर्सेज फॉर अनैटमी। अनैटमी के लिए मैंने रैपिड रिवीजन यूज़ किया था फ्रॉम डॉक्टर, ठीक है, अश्विनी सर। करेंटली ही इज़ वर्किंग इन मैरो। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मुझे लगते हैं कि सर के नोट्स में लैक्यूना थी। दैट इज़ कि जनरल एनाटॉमी पार्ट, उसमें वर्टिब्रा लेवल्स, ठीक है, और जैसे मसल्स ऑफ जो एब्डोमेन होते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, और इंग्वाइनल हर्निया के जो कॉन्सेप्ट मिक्स करके होते हैं, वो थोड़े रैपिड रिवीजन में कम है। ठीक है, या फिर जनरल एनाटॉमी का पोर्शन आप पर्ल से इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, हिस्टोलॉजी, एक परफेक्ट हिस्टोलॉजी मैं कह नहीं सकता। वो आपको बीटीआर के एक पेज है, उस एक सिंगल पेज से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वो उसी से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं हिस्टोलॉजी के। तो आप बीटीआर रेफर कर सकते हैं फॉर हिस्टोलॉजी। सिर्फ एक पेज पढ़ना है आपको, ठीक है, वहाँ से, और आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। दैट्स इट। जनरल एनाटॉमी के लिए आपको बस इतना ही करना है। देन फॉर एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी तो मोर देन इनफ है, जो रैपिड रिवीजन में दे रखा है, इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, क्योंकि रैपिड रिवीजन में मेनली आपने देखा होगा कि वही फेरेंजियल, ठीक है, आर्चेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के, अब वो आपसे वो पूछ लेंगे कि कौन से इनके रेमिनेंट है, क्या है। तो वो चीज़, सब चीज़ नोट्स में दे रखा है। लेकिन इफ़ यू आर, ठीक है, टारगेटिंग आईएनएस सेट, ठीक है, तो आईएनएस सेट के लिए यू हैव टू गो फॉर फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में जो ऑर्गन की एनाटॉमी है वो बहुत प्यारी दे रखी है, और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखी है कि किस तरह से मीजोनेफ्रिक डक्ट, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ये सब कब बनते हैं, हार्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, और करेंटली जो ट्रेंड चल रहा है इस लोअर लिम। ठीक है, लोअर लिम इज़ अ न्यू और सबसे ज़्यादा ट्रेंडी टॉपिक है, और वो आगे आने वाले 4-5 साल तक भी आता रहेगा। ठीक है, तो ये मैरो के मेन नोट से आपको करना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी टीचर आपको उस तरीके से इसको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, आईएनएस सेट में वैसे ग्लूटियल रीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करा जाता था, लेकिन अब ग्लूटियल रीजन के साथ वो हल्का-हल्का ना, अब ट्रेंड जो हो रहा है वो शिफ्ट हो रहा है लोअर लिम्ब की तरफ। लोअर लिम्ब से मेरा मतलब है जैसे कॉमन पेरिनियल नर्व इंजर्ड इन फिबुला हेड का फ्रैक्चर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपसे, वो कंपार्टमेंट्स के मसल्स पूछ लेंगे। ठीक है, फेमोरल ट्रायंगल्स के बारे में पूछेंगे, और आपसे पूछेंगे कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ लोअर लिम्ब, इस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिले। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें मेन नोट से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है मैं आप अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स को अनोटेट कर सकते हो। ठीक है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर अनोटेशंस। ठीक है, पढ़ तो हर कोई लेता है, लेकिन मेन अनोटेशंस करने में दिक्कत आती है, सो उसके लिए ये वीडियो। फिजियोलॉजी में आप यूज़ कर सकते हो रैपिड रिवीजन नोट्स ऑफ डॉक्टर नवीन पोरवाल, डॉक्टर ट्यूटोरियल से। ठीक है, इनकी जनरल फिजियोलॉजी बहुत अच्छी दे रखी है। ठीक है, टू द पॉइंट है, कुछ फालतू चीज़ें नहीं दे रखी है, और इनके जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट एड से रिजेंबल करते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट एड भी कंप्लीट करी है, और मतलब ऊपर ऊपर से मैंने बस पढ़ा है उसको। ठीक है, मतलब मैं फोमो के चक्कर में मैंने फर्स्ट एड पढ़ा है, तो एज इट इज़ नवीन पोरवाल के सर के जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ फर्स्ट एड से बिल्कुल मैच करता है। मैं पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ, आपको रेफरेंस पता चल जाएंगे कि वो मैच कर रहे हैं। ठीक है, नर्व मसल्स फिजियोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ा रखी है, जीआईटी। ठीक है, कुछ टॉपिक्स में आपको फर्स्ट एड की एनोटेशंस लगेंगी, क्योंकि कुछ मुझे लैक्यूना लगता है नोट्स के बीच में। ठीक है, दैट इज़ कि न्यूरो, रीनल, कार्डियो, रेस्पी।
ठीक है, और ब्लड, इन सब में आपको फर्स्ट एड, स्पेसिफिकली आपको फर्स्ट एड पढ़कर फर्स्ट एड में सर के नोट्स को इंटीग्रेट करना है, ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। ओके, और मैं कहना चाहूँगा कि सर थोड़ा डेप्थ में पढ़ाते हैं फॉर आईनेसेट पर्पस, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह बहुत अच्छे हो जाएंगे फिजियो के, ठीक है। तो कुछ केसेस में हर किसी को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती शायद इतना डेप्थ में जाना, ठीक है, लेकिन आईनेसेट में आपको पता है कि फिजियो काफ़ी डीप आती है और काफ़ी एक कॉन्सेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग चाहिए होते हैं, जिस तरह से ग्राफ आजकल वो फ्रेम करता है, तो उस चीज़ के लिए, ठीक है, आई रियली सजेस्ट किया आपको नवीन पोरवाल सर के, ठीक है, एटलीस्ट जो फ्री लेक्चर्स वगैरह आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे डॉक्टर ट्यूटोरियल्स के, और वो सर अपने इंस्टाग्राम पेज में भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कराते रहते हैं, एटलीस्ट आप उनको फॉलो करके देख लो, ठीक है, आपको फिर आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना, ठीक है। ग्राफ चार्ट तो फर्स्ट एड के एज इट इज़, ठीक है, एग्जाम्स में उठ के आते हैं, और फिजियो के पीवाईक्यूज रेयरली ही रिपीट होंगे, ठीक है, तो अगर आप पीवाईक्यूज कर रहे हो तो मेनली आपका एम होना चाहिए कि यू गेट दैट पीवाईटी, ठीक है। लाइक जैसे अभी 2025 में आपने देखा होगा कि टेटनाइजिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन 3-4 साल बाद रिपीट होके आया है, ठीक है, बीच में छोड़ दिया था और दोबारा रिपीट होके आया है, तो इसका मतलब आईनेसेट अपने पेपर क्वेश्चन पेपर को रिपीट करता है। सेम फॉर नीट पीजी, ठीक है, वो भी अपने क्वेश्चन पेपर को रिपीट तो नहीं करता, पर पीवाईटी जरूर रिपीट होता है। अब पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जो सबसे बढ़िया टीचर है जो मुझे लगा है वो दैट इज़ आर नोट्स बाय डॉक्टर रेबेका जेम्स मैरो, ठीक है। बहुत इजी है, पर आपको ड्रॉबैक ये है कि आपको पहली बार में चीज़ें समझ नहीं आएंगी बायोकेमिस्ट्री के बारे में, चाहे आप किसी भी ऐप से पढ़ो, ठीक है, आप जैनब मैम से पढ़ो, आप किसी भी मैम से पढ़ो, ठीक है, आप स्माइली पृथ्वी मैम से पढ़ो, आप रेबेका मैम से पढ़ो, बायोकेमिस्ट्री बहुत ईजी है, ठीक है, और मैंने करा है और मैं करके बता रहा हूँ कि आपको कम से कम बायोकेमिस्ट्री के 3 to 4 रिविजन्स एक्स्ट्रा लगेंगे, तब जाके आपके क्वेश्चन इजीली हिलेंगे और सही होंगे। बायोकेमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में ऑफर करता है, लाइक 15 to 16 क्वेश्चंस आते हैं और सारे इजी होते हैं, ठीक है, तो 12 से 13 क्वेश्चन आप इजीली आप उसको ऊपर ऊपर से पढ़ के भी निकाल सकते हो, 5-6-7 क्वेश्चन वो जो होते हैं वो डीप जाके होते हैं, ठीक है, तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आप प्लीज़ इसको आप जहाँ से भी कर रहे हो, ठीक है, इस सब्जेक्ट को प्लीज़ थोड़ा टाइम देना, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, सम टाइम दो और 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, वो आपके डायरेक्टली सही हो जाएंगे, ठीक है। नो अदर सोर्स रिक्वायर्ड, अगर कोई आपको टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, आप रेबिका मैम से पढ़ रहे हो, तो आपको कोई किसी और टीचर पे स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फोमो लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, काफ़ी आपको क्रिएटर्स दिख जाएंगे जो कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री आप फर्स्ट एड से पढ़ लो, आप यहाँ से पढ़ लो, आप उसके मॉड्यूल्स लगा दो, नहीं, आप जहाँ से पढ़ रहे हो बायोकेमिस्ट्री वहाँ से पढ़ो, क्योंकि ये सब्जेक्ट मल्टीपल रिवीजन वाला है, ठीक है। मैंने बता दिया फोमो के बारे में, और रीड पीवाईटी फ्रॉम द फर्स्ट एड, अगर पढ़ना भी चाहते हो तो पीवाईटी पढ़ लो, जैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस, ठीक है, वाइटामिन्स, पीसीआर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, और जितने भी अभी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं अबाउट, ठीक है, डीएनए आइडेंटिफिकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फुटप्रिंटिंग, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हो, उससे माइक्रो एरे टेस्ट, ये सब आप फर्स्ट एड से कवर कर सकते हो, ठीक है, फॉर योर स्ट्रेच। ओके, तो ये हमने खत्म कर लिया फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स। अब चलते हैं सेकेंड ईयर, ठीक है, पैथोलॉजी से शुरू करते हैं। पैथोलॉजी के लिए जो मैंने यूज़ किया था, ठीक है, वो है आर नोट्स बाय डॉक्टर इला जैन, ठीक है, मैरो से। बहुत क्रिस्प क्रिस्प नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, आईबीक्यूज बहुत अच्छे हैं, टेबल्स बहुत अच्छी दे रखी है, और अच्छी बात यह है कि इसमें से पीवाईटीज आपको मिल जाएगा कॉम्बो में, ठीक है। बेस्ट फॉर नीट पीजी, इफ़ यू टारगेटिंग नीट पीजी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप इला मैम के नोट्स पढ़ के चले जाओ, लेकिन हाँ आईने सेट में आपको थोड़े से टीएनडीज वगैरह आपको किसी दूसरे टीचर्स के करने पड़ सकते हैं, इफ़ यू टारगेटिंग फॉर आईने सेट, ठीक है, तो देख लेना अकॉर्डिंगली, अगर आप चाहते हो आईने सेट के लिए तो मैं उसके लिए आपको टीचर्स वगैरह बता दूंगा कि किसकी टीएनडी ज़्यादा अच्छी है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इम्यूनोलॉजी मैंने पर्सनली फर्स्ट एड से पढ़ी है, क्योंकि मुझे इम्यूनोलॉजी ना एक टीचर से समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि कुछ टॉपिक पैथो में दे रखे हैं तो वो माइक्रो में मिसिंग है, माइक्रो में दे रखे हैं तो वो पैथो में मिसिंग है, तो व्हाट आई डिड, मैंने फर्स्ट एड पढ़ी, मुझे फर्स्ट एड से काफ़ी अच्छा लगा पढ़ के, मैंने पैथो का कंटेंट और माइक्रो का कंटेंट दोनों को अनोटेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया किसके अंदर, फर्स्ट एड के अंदर, तो दिस यू कैन डू, ठीक है, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन फर्स्ट एम्स में इस बार भी आए थे और नीट पीजी में भी आए थे, जस्ट लाइक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, जो कि किसी भी नोट्स में आई थिंक रेयरली दे रखा है, लेकिन फर्स्ट एड में दे रखा था, तो उस पर मैंने क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है।
ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप किस तरीके से पढ़ना शुरू करें पैथो को, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आप ब्लड पढ़ें, ठीक है। आप दोनों एग्जाम्स के लिए, आप एफएमजी के एग्जाम्स के लिए भी तैयार कर रहे हो तो ब्लड पढ़ो सबसे पहले, ठीक है, मैरो रैपिड रिवीजन से बस, ठीक है। अगर आप चाहते हो इंटीग्रेट करना तो मेडिसिन और आप फार्मा के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। देन फॉलोड बाय आपको जनरल फिजियो पढ़नी है। जनरल फिजियो में टेबल्स, ऑटो एंटीबॉडीज की जो लिस्ट होती है, स्टेन्स, ट्यूमर मार्कर, न्यूप्लेजिया की टेबल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरएस सेल्स की टेबल्स हो गए और जाइंट सेल्स की टेबल्स हो गई, तो दीज आर वेरी हाई टॉपिक्स, ठीक है। तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ब्लड करना है, फिर जनरल फिजियो, एंड देन फॉलोड बाय यू हैव टू, ठीक है, आपको करना है सिस्टमिक पैथोलॉजी, जिसमें मैं सजेस्ट करता हूँ कि गो फॉर ब्रेस्ट देन फॉलोड बाय थायराइड, ठीक है। ब्रेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट की हिस्टो वगैरह, फाइब्रोएडिनोमा, फाइलोस ट्यूमर बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं टॉपिक्स, ठीक है। और इसकी जो वो होता है जीन प्रोफाइलिंग, ठीक है, मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन, वो भी बहुत ज़्यादा आती है, जो कि पैथो का पार्ट है। थायराइड की हिस्टो भी काफ़ी ज़्यादा आती है, तो आप इसको सर्जरी के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट में माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के लिए रैपिड रिवीजन ऑफ डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम इज मोर देन इनफ। बस मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी के लिए आप इंटीग्रेट जैसे करना है, मैंने वो बता दिया है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको किस तरह से पढ़ना है, सबसे पहले आपको फंगस और पैरासाइटो पढ़नी है, क्योंकि ये दो टॉपिक से आपके 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स आते हैं और बहुत ईजी होते हैं, टू द पॉइंट आते हैं और वो सही हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप नीट पीजी दे रहे हो तो +4 आपके पक्का है, और आप एम्स दे रहे हो तो +1 आपके पक्का है। अगर आप फंगस और पैरासाइटो करते हो तो 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, सोचो, ठीक है। 10-20 पन्ने पढ़ने से आपको 5 क्वेश्चन का बेनिफिट हो रहा है। देन फॉलोड बाय आपको जनरल पढ़नी है सब चीज़ की, जनरल बैक्टीरियो, फिर फॉलोड बाय बैक्टीरिया आपको कंप्लीट करनी है, देन जनरल वायरो। वायरो को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इतना डेप्थ में मत पढ़ना, जनरल वायरो पढ़ो और वायरो को ऊपर ऊपर से करो, क्योंकि अगर वायरो के क्वेश्चन डीप आएंगे तो वो किसी से नहीं हिलते, अगर वो ऊपर सुपरफिशियली आता है तो वो सब कर लेते हैं, ठीक है। तो वायरो एज अ होल पढ़ना, ठीक है, सबसे लास्ट में प्रेफर करना, ठीक है। और वायरो से आते हैं 4-5 क्वेश्चन अगर आते हैं तो सॉरी 3-4 क्वेश्चन आएंगे, तो 1-2 क्वेश्चन तो आपके जनरल पार्ट से आते हैं, तो और जो 1-2 होंगे वो आपके कहीं डर्मा कोरिलेशन में आपने हर्पीस पढ़ा होगा, वहाँ से वो कवर हो जाएगा। कुछ आपने HIV अपने CM के नोट्स में पढ़े होंगे, तो वहाँ से कवर हो जाएगा, तो वो चीज़ें कवर हो जाती है, ठीक है। आपको जनरल पार्ट पे स्पेशली फोकस करना है। ओके, चलते हैं फॉर फार्माकोलॉजी। यू कैन गो फॉर RR नोट्स बाय डॉक्टर गोविंद गर्ग, ठीक है, अक्का GRG सर और गोगा सर, ठीक है। लेकिन मुझे जो लगता है गोगा सर के नोट्स एंड गोगा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इन हिज मेन नोट्स, पर आई थिंक देयर इज अ ड्रॉबैक इन हिज RR नोट्स कि वो सिर्फ आईएनएसेट के पर्पज से बनाए नहीं गए हैं, वो सिर्फ नीट PG एंड FMG इन दो पेपर के पर्पज से बना रखे हैं, और उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक आपको नोट्स हैं बस वो, ठीक है। आपको बस वो नोट्स दे देते हैं, अगर उससे बाहर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वो करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो फॉर आईएनए सेट, क्योंकि मैं आईएनए सेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, तो यू कैन इंटीग्रेट इट विद मैरो मेन नोट्स, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक्स आपको मेन नोट से करने हैं, आपको पूरी नहीं करनी है, आपको सिर्फ करनी है जनरल फार्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी रिदमिक्स को डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है, कि एंटी रिथमिक में लॉन्ग टर्म क्या होता है, प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस कैसे क्या क्या होती है, ठीक है, एंटी डिस्लिपिडेमिक्स, ये सब आपको डेप्थ से करना है, डेप्थ में करना है, ठीक है। ANS आपको डेप्थ में करनी है, ठीक है। बाकी चीज़ों का आप ऊपर से कर सकते हो। मैप्स के लिए आई सजेस्ट कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है वो लेटेस्ट आपको पढ़नी चाहिए, और जो मेन नोट्स होते हैं या फिर जो कोचिंग नोट्स होते हैं वो थोड़े आउटडेटेड, या फिर बहुत सारे आपको मैप्स दे देंगे जो आपको याद पक्के से नहीं होने वाली एग्जाम से पहले। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने नोट्स से वो मैप्स हटा के मैंने फर्स्ट एड का वो पेज मैप्स का डाल दिया था। तो उसमें मोस्टली जो नए-नए मैप्स वगैरह होती है, ऐसी भी मैप्स थी जो जीटीज़ में बहुत ज़्यादा पूछी जाती थी, मैंने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन जब मैंने फर्स्ट एड से देखा उसको, देन आई रियलाइज़ कि ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप फर्स्ट एड से जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और एंटी कैंसर ड्रग्स का पोर्शन है वो डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको जनरल फार्मा करनी है, मैंने बताया था जनरल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर नीट PG एंड FMG एस्पिरेंट्स के लिए सबसे पहले आपको जनरल फार्मा करनी है, फिर आपको ANS ऑटोवाइट्स करना है, देन आपको सिस्टमिक में जंप करना है, देन आप, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल्स वगैरह कर सकते हो। लेकिन आई थिंक फॉर आईएनएस सेट सबसे पहले आपको एंडोक्राइन और ब्लड करना है, ठीक है। आपको एंडोक्राइन पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपको एंटी कैंसरस एंड इम्यूनोसप्रेसेंट्स जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी इंक्लूडेड है वो करनी है। उसके बाद आपको उसको उल्टा प्रोसीड करना है, देन आपको एंटी माइक्रोबियल्स करनी है, ठीक है। देन आपको फिर अब फर्स्ट पेज में आ जाना है, दैट इज जनरल फार्मा, देन फॉलोड बाय ANS, और सबसे लास्ट में जो फिर आपका बचा कुचा सिस्टमिक पोर्शन है, ठीक है, एंटी एरिथमिक्स वगैरह हो गया या फिर पार्किंसन डिजीज हो गई, तो ऐसे ऐसे आपको सिस्टमिक्स करना है,
ठीक है। तो बहुत उल्टा है, देख लो हिसाब। ठीक है, नीट पीजी में आपको आगे से पढ़ना है, जनरल जनरल से शुरू करना है, लेकिन आपको आईएनएसएट के लिए क्रैक करना है तो आपको एंडोक्राइन से शुरू करते हुए आगे की तरफ आना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्या मैं ये प्रेफरेंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप शुरू से पढ़ते हो तो आपको शुरू का पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन क्वेश्चन अगर पीछे से ज़्यादा आते हैं तो वो पोर्शन आपका वीक रह जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप जब अगर पढ़ो, आप रिवीजन शुरू करो, तो आप उसी अकॉर्डिंग करो, हाई यील्ड से लो यील्ड की तरफ, है ना। क्योंकि मेन हमारा एम क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चंस बने आपसे। ठीक है, पढ़ तो हर कोई लेता है, लेकिन आपको क्वेश्चंस बनने चाहिए आपके। ठीक है, अब गाइस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इस वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ, इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे भी लगता था कि इंटर्नशिप के साथ, ठीक है, एग्ज़ाम पहली बार में क्रैक करना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट मैं ड्रॉप के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन जब रैंक आया तो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ कि मतलब पहले अटेम्प्ट में ही मैंने इतनी हेक्टिक इंटर्नशिप के साथ इतनी अच्छी रैंक को क्रैक कर लिया है, और सारे एग्ज़ाम्स को मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करा है। ठीक है, एंड आई एम गेटिंग ऑल द पॉसिबल क्लिनिकल सीट्स, ठीक है, विद दिस रैंक। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव लाइक एंड सब्सक्राइब, और पार्ट 2 मैं इसका जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और इफ़ यू वांट एनी मेंटरशिप प्लान फॉर नीट पीजी, एफएमजी एंड आईएनएसएट एंड यूपीएससी, इनफैक्ट यूपीएससी सीएमएस, तो ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। And if you have any doubt and query related to the topic and anything related to your, ठीक है, आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, अपने स्टडी प्लान से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है, तो आप मेरे से फ्री हो गए, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नथिंग पेड। ठीक है, क्वेरी डाउट सिस्टम वगैरह कुछ पेड नहीं है, आप अपने आइए आराम से, आपको कोई भी चीज़ का डाउट है आप पूछ लीजिए मेरे इंस्टा हैंडल पे जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और जाके अपना रिविजन करिए, और अगर ये वीडियो हेल्प करी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना।